हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 7 सितंबर की क्लास। तो आज की क्लास के जो नए वर्ड्स हैं वो आपको दिख रहे हैं फर्स्ट स्लाइड में। तो लिखना स्टार्ट करेंगे आप। पहला शब्द है वेयर इन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडवर्ब और कंजंक्शन। ठीक है, ये एडवर्ब भी हो सकता है और कंजंक्शन भी हो सकता है। जो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया, मतलब ये वर्ड यूज़ किया गया है, ये वाला यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में यूज़ किया गया है। इसका मतलब है इन विच, जिसमें, इन विच। ठीक है, इसको क्या पढ़ोगे? इसको पढ़ोगे ऑन्टराश। क्या पढ़ोगे? ऑन्टराश। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है यो कह दीजिए अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह, हु ट्रैवल और वर्क विद अ फेमस पर्सन। ठीक है, तो ऐसे लोगों का समूह जो कोई प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑन्टराश। क्या पढ़ना है? ऑन्टराश। एक ऐसे लोगों का समूह जो ट्रैवल करता है या काम करता है किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ। कोअर्स है, ये वर्ब है। इसका मतलब होता है फोर्स या कंपेल, मजबूर करना, बाध्य करना। बिजार है, ये नाउन है। इसका मतलब होता है, बिजार का मतलब ये एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है पेक्यूलियर या फिर स्ट्रेंज। ठीक है भाई। कनकर है, ये वर्ब है। इसका मतलब होता है अग्री होना, सहमत होना, या फिर बी इन अकॉर्ड। आप इसे बी इन अकॉर्ड भी कह सकते हो या अग्री होना भी कह सकते हो। क्लटर है, ये नाउन है। इसका मतलब होता है लिटर, कूड़े करकट को बोलते हैं। ठीक है, और इसको आप अनटाइडीनेस भी कह सकते हो, कचरा, अस्वच्छता। स्वीप असाइड एक फ्रेजल वर्ब है। स्वीप का मतलब क्या होता है? झाड़ू निकालने को बोलते हैं स्वीप। ठीक है, और असाइड का मतलब क्या होता है? एक तरफ रख देना। अब झाड़ू निकाल के कोई चीज़ को एक तरफ कर दिया, इसका मतलब वो निश्चित रूप से आपके लिए काम का नहीं होगा। आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, तो वही अर्थ निकलेंगे। इग्नोर कह सकते हो या टू कंसीडर अनइम्पोर्टेंट, टू कंसीडर अनइम्पोर्टेंट, महत्वहीन मान लेना कह सकते हो, या उपेक्षा करना कहा जा सकता है। क्लियर है भाई सबको? ये तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और हम स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। टाइटल आपको दिया है नो कॉम्प्रोमाइज। बहुत बार बताया है मैंने कि नो जो शब्द है वो क्या होता है? एक डिटरमिनर। ठीक है, नो क्या होता है? डिटरमिनर। नॉट होता है वो एक एडवर्ब होता है, वो निगेट करने के लिए, सेंटेंस को नकारात्मक करने के लिए आता है। जबकि नो है वो डिटरमिनर है, नाउन के पहले आएगा। तो कॉम्प्रोमाइज हो गया नाउन और ये क्या हो गया? डिटरमिनर। तो नो कॉम्प्रोमाइज का मतलब कोई समझौता नहीं, है ना। सुरक्षा से कोई समझौता नहीं, जिंदगी से कोई समझौता नहीं, ये कह के एडिटोरियल है। अब देखिए किसके बारे में है। द इंसिडेंट ऑन August 31, जो घटना है, कब की घटना है? 31 अगस्त की घटना है। ठीक है, आप ऐसे खुद से भी लिखने का प्रयास करें, कैसे आप राइटिंग इंप्रूव कर सकते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं और काफ़ी दिनों से चल रहा है ये कार्यक्रम अपना। ये आप पिछले सेशंस भी देखेंगे, अगर प्लेलिस्ट में जाकर, एडिटोरियल के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके अगर आप देखना शुरू करेंगे, थोड़ा गंभीरता से देखेंगे और इस दृष्टिकोण से देखेंगे कि मुझे भी ऐसा ही लिखना सीखना है, तो आप ये लिखना सीख जाएंगे। देखिए कैसे लिखा है। इंसिडेंट अब बीच में लगा दिया इसने, कब का इंसिडेंट है? August 31 का है। ठीक है, वेयर इन, जिसमें क्या हुआ? 2 बीजेपी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होते हैं? सांसद होते हैं, एमपी होते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? 2 बीजेपी के सांसद। नाम दे रखे हैं, एक श्रीमान निशिकांत दुबे हैं और एक है मनोज तिवारी। ठीक है, एंड देयर ऑन्टराश। ऑन्टराश क्या बताया था अभी? ये इनके साथ में, चूंकि ये तो फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए, वीआईपी हो गए, इनके साथ में काम करने वाला, इनके साथ में यात्रा करने वाला दल है, ग्रुप ऑफ पीपल है। आर एलेज्ड, अब इन पर एलेज्ड मतलब दावा करना होता है, क्लेम करना होता है। तो ऐसा दावा किया गया है कि इन्होंने क्या किया है?
टू हैव फोर्सिबली ऑब्टेन्ड, कि उन्होंने जोर जबरदस्ती से, फोर्सिबली फोर्स से, फोर्स मतलब क्या होता है, बल, जोर जबरदस्ती की, ऑब्टेन्ड प्राप्त किया, टेक ऑफ क्लियरेंस, टेक ऑफ क्या होता है, हवाई जहाज का उड़ान भरना, ठीक है, तो क्लियरेंस मतलब इनको मंजूरी इन्होंने ले ली कि हमारी हवाई जहाज अभी उड़ान भरनी चाहिए। क्लोज टू सनसेट, और कब की बात है, सनसेट के आसपास की बात है, क्लोज टू का मतलब होता है नज़दीक और सनसेट का सूर्यास्त। किससे ली अनुमति, ट्रैफिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल, इसको एटीसी बोलते हैं शॉर्ट में, कहाँ पर, इस एयरपोर्ट पर। ये एयरपोर्ट कहाँ है, झारखंड में है। किस लिए अनुमति मिली, अपनी फ्लाइट के लिए। अब ये जो इंसिडेंट है इसकी वर्ब दे रखी है यहाँ, ये क्या है, एक केस है टेल स्क्रैपिंग का, टेल स्क्रैपिंग का। टेल स्क्रैपिंग क्या होता है, टेल स्ट्राइकिंग, टेल स्क्रैपिंग एक प्रकार से जब जो पिछला रियर पार्ट होता है ना एरोप्लेन का, जो सबसे पीछे का भाग है, वो जब टच करता है ग्राउंड पर, जमीन पर, चाहे वो टेक ऑफ करते समय हो या लैंड करते समय हो, मतलब हवाई जहाज नीचे होता तब टच करे या फिर हवाई जहाज उड़ान भरे तब टच करे, अंतिम पार्ट होता है। आप इसकी इमेजेस देखिएगा टेल स्क्रैप की, तो उसको बोलते हैं टेल स्क्रैपिंग। एस्टैब्लिश्ड एयर सेफ्टी नॉर्म्स, अब ये कुछ नियम बना रखे हैं, एयर सेफ्टी नॉर्म्स बना रखे हैं, ये कुछ स्थापित नियम हैं, उसका ये केस बनता है, ठीक है ना, उसका इन्होंने उल्लंघन किया है एक प्रकार से। ये भाई कब, मतलब किस समय टेक ऑफ करनी चाहिए, कब लैंड करनी चाहिए, ये कुछ नियम हैं एविएशन डिपार्टमेंट के, उसका इन्होंने उल्लंघन किया है। समझ में आ रही है बात। अब आप समझें कि इसके पीछे की ग्रामर की अगर बात करेंगे तो आपको भी यही एक्सरसाइज करनी है। व्हेनेवर यू योरसेल्फ रीड दीज काइंड ऑफ आर्टिकल्स, same kind of thing should be followed, means just you have to point out what is the subject and which verb has been used as per the given subject। तो यहाँ पे देखिए इंसिडेंट है, वर्ब दे रखी है इज, ठीक है। यहाँ पे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर्स है, इसकी वर्ब है आर एलिज्ड, ठीक। यहाँ पे फिर ये एंट्रास भी, ऑन्ट्रास जो है वो इसी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। वेयर इन का मतलब होता है इन विच, अभी हमने देखा था, पहला ही शब्द था पहली स्लाइड में, कंजंक्शन के रूप में यूज किया गया है, इसका मतलब है इन विच। जब आप डेट की बात करते हो या डे की बात करते हो, ये बात नोट कर लेनी है आपको, डे और डेट, क्या बताया मैंने, डे और डेट। अगर पर्टिकुलर डे और डेट, पर्टिकुलर से मेरा मतलब है कि उसी दिन और दिनांक की बात करोगे तो किसका प्रयोग किया जाता है, ऑन का, ये ध्यान रखना है। और तो इसमें कुछ था नहीं, ठीक है। फोर्सिबली है वो ये एडवर्ब है, और ये आपकी वर्ब है, ये हैव को देखकर थर्ड फॉर्म आ रही है। फिर समझ लें घटना क्या घटी कि 31 अगस्त की बात है, दो बीजेपी के सांसद हैं, ये नाम दे रखे हैं निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी, इन्होंने जोर ज़बरदस्ती करके इस एयरपोर्ट पर एटीसी से परमिशन ले ली कि हमारी जहाज़, तो हमारे जो एयरप्लेन है वो अभी टेक ऑफ करना चाहिए, हमें तो जाना है अभी, ठीक है। जबकि टाइम था सनसेट के आसपास का, और सनसेट के आसपास ऐसी अनुमति मिलती नहीं है, क्योंकि एक तो झारखंड वाला जो एरिया है वहाँ पर बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए मतलब बर्ड्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और बर्ड्स चूँकि शाम के समय ज़्यादा आसमान में उड़ान भरते हैं, तो एरोप्लेन टकरा जाए उससे तो बड़ा हादसा हो सकता था, इनकी जान पर बना सकती थी। तो ये सब कुछ बता रखा है इसमें, ठीक है। आगे देखिएगा, द पॉलिटिशियंस दे वर इन द स्टेट, द पॉलिटिशियंस, राजनेता, कौन से राजनेता, निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी, इसलिए लगा दिया द, क्योंकि हमने पहले इसका डिस्कशन कर लिया। अब ये जो लगाया है डैश बोलते हैं इसको, अब इसके लिए दे रखा है दे रखा है इन दोनों के लिए। इन्होंने देवर इन द स्टेट, वो राज्य में थे, कौन सा राज्य है, झारखंड, पता लग गया, द लग गया। जब आप पढ़ते पढ़ते किसी नाउन के बारे में बता दो कि ना ये वाली नाउन है, इसका मतलब वो डेफिनेट है, और डेफिनेट है तो क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। वो राज्य में थे किस लिए, टू मीट द फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए। कौन से सदस्य परिवार के, एक माइनर गर्ल थी, उसके परिवार के सदस्य कहाँ पर, इस जगह पे। हु हैड बीन सेट एब्लाज, हु आ रहा है इस गर्ल के लिए, इस लड़की को सेट एब्लाज जला दिया गया था। सेट एब्लाज का मतलब जला देना। बाय स्टॉकर, स्टॉकर होता है फॉलोवर, ये होता है पीछा करने वाला, जो बहुत लंबे समय तक पीछा करे और आपको फ्राइटनिंग और थ्रेटनिंग तरीके से पीछा करे, उसको स्टॉकर बोलते हैं। कि स्टॉकर के द्वारा कब की घटना है, 23 अगस्त की। ये डैश फिर लगाया है, इसका मतलब अब ये डैश से लेकर डैश तक की बात को हम कर देते हैं क्लोज, ठीक। फिर समझिए द पॉलिटिशियंस, कौन से
ये क्वेश्चंस पूछते चलें, यू जस्ट कीप आस्किंग क्वेश्चंस कि विच टाइप ऑफ नाउन इज दिस, इफ यू हैव गॉट द आंसर इट मीन्स द नाउन बिकम्स डेफिनेट एंड टू डिनोट द फैक्ट दैट द नाउन इज डेफिनेट वी हैव टू प्लेस द बिफोर दैट नाउन, राइट। तो पॉलिटिशियन से पहले द है क्योंकि हमें पता लग गया कि कौन से पॉलिटिशियंस हैं। तो पॉलिटिशियंस और स्टेट में थे, किस लिए, मतलब झारखंड में थे, किस लिए, फैमिली मेंबर से मिलने के लिए। फैमिली मेंबर्स किसके, एक माइनर गर्ल के, कहाँ पर, इस जगह पे। इसको क्या कर दिया गया, जला दिया गया, किसके द्वारा, स्टोकर के द्वारा। कब की बात है, 23 अगस्त की बात है, ठीक है। अब आ जाओ वापस से पॉलिटिशियंस पर। पॉलिटिशियंस आर रिपोर्टेड, इनके बारे में रिपोर्ट की गई है। ये पैसिव है, आर के साथ थर्ड फॉर्म। ये पैसिव मैं क्यों बोलता हूँ इसको, क्योंकि बी के साथ थर्ड फॉर्म है। आर बी की फॉर्म होती है क्या, बिल्कुल बी की ही फॉर्म होती है। बी की फॉर्म्स 8 होती हैं, आप चाहें तो नोट कर लीजिए। इजेमार होती है 3, वॉजवर होती है 5, बी, बीन और बीइंग होती है 8। इनके साथ में थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब वो सेंटेंस कैसे, वो इसमें है, पैसिव में। तो इनके बारे में रिपोर्ट है कि ये पहुंचे, हैव रीच्ड द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर कितनी बजे, लगभग 5:25 पर, पीएम लगा रखा है, शाम का टाइम है। टू फ्लाई बैक, किसके लिए, दिल्ली वापस जाने के लिए। किसमें, ऑन ए चार्टर्ड ट्विन इंजन बिजनेस जेट। ये इनका एक प्राइवेट जेट था, इन पे ट्विन इंजन मतलब 2 इंजन इनके जहाज में हैं। जेट का मतलब हवाई जहाज होता ही है। तो इस हवाई जहाज में जाने के लिए तैयार थे ये, ठीक है। फिर समझो, यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस है इसकी वर्ब यहाँ दे रखिए आर, दे है इसकी वर्ब है वर। स्टोकर का मतलब होता है पीछा करने वाला। डे और डेट से पहले लगाते हैं ऑन। रीच है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, रीच के बाद में प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। गलती से एट लग जाए तो गलत करके आना है एग्जाम में, रीच के साथ में प्रेपोजिशन नहीं लगता है। एंड व्हेन आई से वी नीड नॉट यूज एनी प्रेपोजिशन विद एनी काइंड ऑफ वर्ब देन मोस्ट ऑफ द वर्ब्स आर कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड ट्रांजिटिव वर्ब एज यू नो ऑलवेज टेक्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर देम। और ऑब्जेक्ट लग जाएगा तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहाँ से लाओगे, तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि रीच के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा, मतलब प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, ठीक है। बेस्ड ऑन, बेस्ड में ऑन लगता है। कंप्लेंट्स, शिकायत, तो शिकायत के आधार पर, शिकायत किसने करी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी इंचार्ज ने करी। तो सिक्योरिटी का जिम्मा जिस व्यक्ति के पास है ना, उसने शिकायत करी। और किसने, देवगढ़ के डिप्टी कमिश्नर ने करी। इस शिकायत के आधार पर द एलिगेशन इज, एलिगेशन का मतलब होता है चार्ज, आरोप। अब इनकी शिकायत के आधार पर आरोप क्या है, वो ये है, ये इसकी वर्ब दैट कंजंक्शन हो गया कि एटीसी वाज कोवर्स्ड, कि एटीसी को मजबूर किया गया। कोवर्स का मतलब फोर्स करना, ठीक है, कंपेल करना। किस चीज़ के लिए, अलाउइंग द फ्लाइट, फ्लाइट को अलाउ करने के लिए। टू डिपार्ट, कि फ्लाइट उनकी प्रस्थान कर जाए, अनुमति लेनी थी। इन्होंने जोर जबरदस्ती दिखाई, कहा कि भाई हम तो सांसद हैं, हम तो वीआईपी हैं, तो इनको मजबूरीवश देना पड़ा इनको अनुमति। रिजल्टिंग इन, परिणाम क्या निकला, रिजल्ट इन का मतलब परिणाम निकलना होता है। इसको एक और तरीके से आप लिख सकते हो, लीड टू। रिजल्ट इन बराबर क्या होता है, लीड टू। परिणाम ये निकला कि झारखंड पुलिस रजिस्टरिंग एन एफआईआर, झारखंड पुलिस ने एक एफआईआर रजिस्टर कर ली, किसके खिलाफ, इन एमपीज के खिलाफ और बाकी के जो इनके साथ थे उनके खिलाफ, राइट। समझिए, एलिगेशन की वर्ब इज है और ये एटीसी की वर्ब वाज कोवर्स्ड है। मैंने जैसा कि कहा, बी के साथ में थर्ड फॉर्म लगाओगे तो क्या होना चाहिए, पैसिव होना चाहिए, और ये पैसिव दे रखा है आपको, ठीक है। तो कह रहा है कि कंप्लेंट्स के आधार पर, कंप्लेंट करी इन 2 सज्जन लोगों ने, ठीक है। इस पर, इसके आधार पर ये जो आरोप है वो ये लगा कि एटीसी को मजबूर कर दिया गया कि वो अलाउ कर दें कि फ़्लाइट डिपार्ट कर जाए। इसका परिणाम ये निकला, अब चूँकि शिकायत हुई तो परिणाम ये निकला कि झारखंड पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर दी। एफआईआर से पहले एन आएगा क्योंकि हमें ऐसे अक्षर देखने नहीं हैं, आपको इसका साउंड देखना है, ठीक है। अक्षर की बनावट नहीं देखनी, अक्षर का साउंड देखना है। तो एफ से पहले, वैसे तो कॉन्सोनेंट है लेकिन लिख कर देखोगे तो एफ ऐसे लिखा जाएगा, वाउल साउंड है, स्वर ध्वनि है, इसलिए यहाँ पे एन लग रहा है, ठीक है। एमपीज के खिलाफ शिकायत और अदर्स के खिलाफ रजिस्टर कर दी यहाँ पे एफआईआर, राइट। आगे देखिए, वेरियस सेक्शंस, सेक्शंस का मतलब धाराएं हो गई। अब साहब जब एफआईआर रजिस्टर करें धारा कौन से लगाई ये पूछा जाएगा, तो भिन्न भिन्न धाराएं, किसकी, आईपीसी की। आईपीसी जो है वो 1860 के अंदर आया था, हमने 1860, कभी आप पढ़ोगे इंडियन पिनल कोड तो 1860 का है ये। तो कह रहा है कि वेरियस सेक्शंस जो हैं इंडियन पिनल कोड के, जैसे कि, सच एज का मतलब क्या होता है, जैसे कि। एंडेंजरिंग लाइफ, जैसे कि
जीवन को खतरे में डालना और पर्सनल सेफ्टी और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना हैव बीन अप्लाइड, ये लगाई गई है। बहुत सारी धारा लगा दी। अब सीधी सीधा सेंटेंस तो है ये वाला, वेरियस सेक्शंस हैव बीन अप्लाइड, ये हो गया सेंटेंस पूरा। बीच में बढ़ा चढ़ाकर सेक्शंस है किसके, ये है इंडियन पिनल कोड के। जैसे कि उदाहरण देने के लिए कौन से सेक्शंस लगाए हैं, एक तो ये वाला कि जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना। आपको पता है कि जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में दे रखा है आपको, ठीक है, तो उसको खतरे में आपने डाल दिया। आर्टिकल 21 के अधीन ये चीज़ें आ गई। आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, ये कुछ धाराएं हैं, सेक्शंस हैं, ये लगा दिए गए होंगे इन्हें। अब एक बात और समझनी है आपको कि डेंजर शब्द है, इससे पहले एन लगाकर इसको इसने वर्ब बना दिया। तो किसी शब्द से पहले ई एन लगाकर, किसी शब्द के बाद में ई एन लगाकर हम उसको वर्ब में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। फिर देखिए मिस्टर दुबे इन टर्न, अब मिस्टर दुबे ने क्या किया बदले में। अब साहब इन पर आरोप लग गया, इन पर धाराएं लग गई, तो इनको भी गुस्सा आ गया कि साहब हम भी आपके खिलाफ एफआईआर करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, बदले में एफआईआर फाइल कर दी दिल्ली में, किसके खिलाफ, डेप्यूटी कमिश्नर और झारखंड पुलिस के खिलाफ, ठीक है। इसमें इंक्लूड है, विच इंक्लूड्स बिजारली, ये हो गया बिजारली का मतलब, बिजार क्या होता है, स्ट्रेंज को बोलते हैं, पेक्यूलियर को बोलते हैं, विचित्र को बोलते हैं, अजीबो गरीब को बोलते हैं, बिजार बताया था मैंने आपको। देयर बीइंग बुक्ड, तो कह रहा है इसमें बड़ा विचित्र ढंग से एक ये भी है कि उनको जो सजा दी गई है, बुक का मतलब क्या होता है, बुक का मतलब होता है पनिश करना, सजा देना, ठीक है। अंडर सेक्शन 124A सेडिशन, अब ये 124A जो है ना, ये सेडिशन के लिए धारा लगती है। अगर राजद्रोह जो है, राजद्रोह किसको बोलते हैं, राजद्रोह का मतलब आपने कुछ लिखा, आपने कुछ बोल दिया सरकार के खिलाफ, आपने भड़का दिया सरकार के खिलाफ। एक केस हुआ था बलवंत सिंह वर्सेस पंजाब, तो उसमें तो क्या कि इन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, उसको तो नहीं माना गया कोर्ट के द्वारा कि ये राजद्रोह है। लेकिन एक केस हुआ जम्मू कश्मीर में, अब उस केस के अंदर उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, तो उसको सेडिशन के अंतर्गत लिया गया। जब आप कोई केस स्टडी करते हो तो देयर यू सी कि इस प्रकार के जो सेक्शंस हैं वो आपको डिफरेंट केसेस के रेफरेंस से समझाए गए होते हैं कि इस केस में ये धारा लगाई गई और फिर इसी प्रकार का एक और केस हुआ, वहां पर ये धारा नहीं लगी है, ऐसा कुछ चलता है इसके अंदर। ये सेडिशन है, क्या सेडिशन का राजद्रोह है। फिलहाल इंग्लिश के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो राजद्रोह की बात कर रखी है। तो मिस्टर दुबे ने बदले में एक एफआईआर फाइल करी दिल्ली के अंदर डेप्यूटी कमिश्नर और झारखंड पुलिस के खिलाफ। इसके अंदर शामिल है, क्या कहा उन्होंने, कहा कि भाई उनको बुक किया गया है, उनको मतलब सजा दी गई है इसके तहत, ठीक है। ये बड़ा विचित्र सी बात इन्होंने कर दी। इट इज़ एट दिस पॉइंट, अब ये इसी पॉइंट पर अगर बात करें तो ये इट की वर्ब है वो इज है, और इट से शुरुआत करते हैं तो कई बार इट इम्फेटिक काम करता है। इम्फेटिक का मतलब इट काम करता है जोर देने के लिए, ठीक है, किसी चीज़ पर जोर देने के लिए काम करता है। तो इट इज़ एट दिस पॉइंट, अब इसी पॉइंट पर क्या होता है कि एयर सेफ्टी एक्सपर्ट्स कनकर कि जो एयर सेफ्टी एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पे सहमत हैं इस बात से। कनकर का मतलब होता है सहमत होना, अग्री होना। दैट द क्लटर मस्ट बी स्वेप्ट असाइड, कि आप राजनीतिकरण कर रहे हो मुद्दे का, आप राजद्रोह को बीच में लेके आ रहे हो, ये सब लेके आ रहे हो, तो कह रहा है कि भाई अब यहाँ पे क्लटर जो है, जो ये कचरा फैला रहे हो आप, इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर एक तरफ कर देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। स्वीप असाइड मैंने बताया आपको, स्वीप की थर्ड फॉर्म ये है। कैसे पता लग रहा है मुझे, क्योंकि बी लग रखा है तो थर्ड फॉर्म मानूंगा मैं इसको। अगर ये बी नहीं होता, स्वेप्ट सीधा होता, तो मैं इसको सेकेंड फॉर्म कह देता, ठीक है। स्वीप असाइड का मतलब क्या, इग्नोर करना। एंड द कोर इशू, कोर का मतलब सेंट्रल होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे मुख्य है, मैन है। जो मुख्य मुद्दा है फ्लाइट सेफ्टी का, ब्रॉट फर्मली इनटू फोकस। अब ये ब्रॉट से पहले भी ऐसा मान लो मस्ट बी है, ये रिपीट नहीं किया इसने, वरना मस्ट बी तो यहाँ पे है, तो इसको ऐसे पढ़ो, द कोर इशू ऑफ फ्लाइट सेफ्टी मस्ट बी ब्रॉट फर्मली इनटू फोकस। फर्मली का मतलब बड़ी दृढ़ता से। तो सब ये कह रहा है कि भाई जो एक्सपर्ट्स है ना, एयर सेफ्टी एक्सपर्ट्स, वो इस बात पर सहमत है कि आप राजनीतिकरण कर रहे हो इस मुद्दे का, उसको तो छोड़ो एक तरफ, और जो मुख्य मुद्दा है फ्लाइट सेफ्टी का, उसको लेकर आओ ध्यान में, उस पर ध्यान लगाओ, उस पर फोकस करो, ठीक है। आगे देखिए देवगढ़, अब कह रहा डेटा अवेलेबल जो भी हैं, जो भी आपके पास आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार अब ये आंकड़े जो हैं वो किस में हैं, इसमें हैं आंकड़े। अब ये जो देवगढ़ है ये आ गया जिसके लिए, स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ, ये एक एडवर्ब है भाई,
ये एक एडवर्ब है और इसका मतलब होता है अभी भी। देवगढ़ अभी भी एक विजुअल फ्लाइट रूल्स एयरपोर्ट है। अब ये अलग अलग कैटेगरी बांट रखी है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा विजुअल मतलब थोड़ा सा क्लियर नहीं होता है सनसेट के टाइम पे, सनराइज के टाइम पे, तो उस हिसाब से यहाँ के मापदंड निर्धारित हैं। तो VFR एयरपोर्ट की श्रेणी में आता है और नाइट ऑपरेशंस जो है वो यहाँ पे परमिट नहीं होते हैं। रात्रिकालीन कोई फ्लाइट वगैरह आना जाना यहाँ पर नहीं होता है, राइट। तो देखिए देवगढ़ की वर्ब है इज, नाइट ऑपरेशंस की वर्ब है आर और परमिटेड, ये पैसिव हो गया बी के साथ थर्ड फॉर्म, और ये नोट आ गया, ये एडवर्ब है, याद रखिए। कोई भी आपसे पूछे कि नोट क्या है तो एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ निगेशन है, नकारात्मक करने के लिए काम में आता है। फर्दर, इससे आगे फर्दर की जगह कई बार फार्दर आ जाता है तो इसका मतलब दूर होता है, फर्दर का मतलब आगे होता है, हालांकि दोनों ही डिग्री कंपैरेटिव होती है फार की। तो कह रहे इससे आगे अगर देखें पॉइंट 3 अंडर ऑन रूट, ऑन रूट का मतलब वैसे होता है ऑन द वे, मार्ग में, ठीक है। तो जब ट्रैवल करते हो आप किसी जगह से कहीं तक, फ्रॉम या टू, कहीं पर जा रहे हो, कहीं से आ रहे हो, ऑन द वे हो तो उसको ऑन रूट बोलते हैं। खैर इसको आपको केवल एक नाम के रूप में पढ़ना है। इससे आगे पॉइंट 3 जो है इसके तहत, इन रूल्स के तहत, ये पॉइंट 3 बताता है, स्टेट करता है क्या कि VFR फ्लाइट्स शैल नॉट बी ऑपरेटेड, कि ये जो फ्लाइट्स हैं वो ऑपरेट नहीं की जाएंगी बिटवीन 20 मिनट्स आफ्टर सनसेट, और यहां लगा दो साहब, गलती हो गई ग्रामर की लिखने वाले से, यहां लगा दो एंड। बिटवीन के साथ में क्या लगता है, एंड लगता है, टू नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। तो ये पॉइंट नंबर 3 बताता है इन रूल्स के हिसाब से कि VFR फ्लाइट्स जो होती हैं उनको ऑपरेट नहीं किया जाएगा 20 मिनट सनसेट के बाद और 20 मिनट सनराइज से पहले, ठीक है। सूर्योदय से पहले 20 मिनट और सूर्यास्त के बाद 20 मिनट फ्लाइट्स को ऑपरेट नहीं किया जाएगा। वो पॉइंट नंबर 3 में जाके देख लो। एक्सेप्ट, अब एक कंडीशन डाल दी कि साहब कुछ इमरजेंसी भी होती है, उस स्थिति में जरूर करेंगे। तो किसके अलावा, व्हेन एग्जेम्प्टेड, जब छूट दी गई हो, एग्जेम्प्ट का मतलब छूट देना होता है, रिलैक्सेशन देना होता है नियमों में, बाय एन एयर ट्रैफिक कंट्रोल, किसके द्वारा, ATC के द्वारा, फॉर लोकल फ्लाइट्स, स्थानीय फ्लाइट्स को, ठीक है। अगर ATC ने कुछ दे दिया छूट तो बात अलग है, वरना तो ये कानून है नहीं। द प्रिंसिपल बीइंग दैट, अब सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, थियरी क्या है कि द एयरफील्ड शुड बी अवेलेबल, कि एयरफील्ड जो है, एयरफील्ड का मतलब जहां पर ये जब लैंड करती हैं और ये सब जगह जो होती है ये अवेलेबल होनी चाहिए इन द इवेंट ऑफ, इन द इवेंट ऑफ का मतलब होता है इफ इट शुड हैपन, लिखना इस बात को, इफ इट शुड हैपन, यदि ऐसा हो जाए तो, इसका मतलब ये है। इन द इवेंट ऑफ का मतलब क्या है, इफ इट शुड हैपन, यदि ऐसा हो जाए तो। तो प्रिंसिपल बीइंग दैट, प्रिंसिपल ये है, ये बीइंग लगा रखा है ना, यहाँ पे इज का अर्थ दे रहा है, प्रिंसिपल इज दैट, प्रिंसिपल ये है, सिद्धांत ये है कि एयरफील्ड अवेलेबल होना चाहिए कब, जब इमरजेंसी हो जाए, है ना भाई। इफ इट शुड हैपन, एन इमरजेंसी मतलब कभी आपातकाल की स्थिति हो। आफ्टर टेक ऑफ, किसके बाद, उड़ान भरने के बाद, किसके तहत, VFR कंडीशंस के तहत। बात समझ में आ गई। क्योंकि जब उड़ान भर ली मान लो और इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ जाए, आपको बिल्कुल स्पेस चाहिए, वहाँ पे एयरफील्ड एकदम साफ चाहिए, जहाँ पे दौड़ता है रनवे पर जहाज वो बिल्कुल साफ चाहिए कि लैंड करवाया जा सके, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। एयरफील्ड की वर्ब है वो शुड बी है, अवेलेबल तो खैर एडजेक्टिव हो जाएगा, इन द इवेंट ऑफ फ्रेज हो जाएगी, बाकी सब्जेक्ट वर्ब दे ही रखे हैं, ये जो येलो पार्ट में है, अंडरलाइंड पार्ट है, ये सारे सब्जेक्ट हैं। इसका PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, आशीष क्लासेस पर, वहाँ पे आपने सुबह देख ही लिया होगा PDF इसका। और भी कुछ सेशंस चल रहे हैं, थोड़ा सा व्यस्त चल रहा हूँ इन दिनों में, एग्ज़ाम चल रहा है मेरा खुद का, LLB का एग्ज़ाम्स, मैं LLB कर रहा हूँ, तो वो एग्ज़ाम्स हैं तो टाइम इतना मिलता नहीं है, इसलिए थोड़े समय की और बात है, फिर रेगुलर रह ही जाएगा। खैर रेगुलर करने की कोशिश करूँगा। 23 सितंबर को मेरा लास्ट पेपर है, उसके बाद तो ये सब कंटिन्यू हम करेंगे ही। आगे देखिए, इट मस्ट बी नोटेड, ये हो गया इट और ये हो गया मस्ट बी नोटेड। जरूर से ज़रूर इस बात को नोट किया ही जाना चाहिए, क्या, दैट सनसेट एट देवगढ़, कि सनसेट जो है देवगढ़ में वॉज एट, मतलब इस जगह पे सनसेट जो है वो कितनी बजे था, 6:03 पर, और फ्लाइट कितनी बजे गई, 6:17 पर, ठीक है। तो सनसेट, इट की वर्ब मस्ट बी नोटेड, पैसिव है, सनसेट की वर्ब है वॉज, फ्लाइट की वर्ब है लेफ्ट। द डिफिकल्टीज द क्रू कुड हैव फेस्ड, क्रू का मतलब चालक दल, जो जहाज को उड़ाने वाले हैं, वहां का जो स्टाफ है। कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म मतलब ऐसा हो सकता था। एट सच एन एयरपोर्ट, ऐसे एयरपोर्ट पर। इन द इवेंट ऑफ का मतलब इफ इट शुड हैपन, एन इमरजेंसी, आपातकाल। तो कह रहा है मुश्किलें जो कि आ सकती थी क्रू के सामने,
ऐसे एयरपोर्ट पर अगर कोई आपातकाल होता, जैसे कि क्या हो सकता था, कोई पक्षी टकरा जाए या इंजन फेल हो जाए, ये हो सकता था, तो डिफिकल्टीज की वर्ब है डू नॉट हैव टू बी इलेबोरेटेड, ठीक है, डू नॉट हैव। तो इन डिफिकल्टीज को आवश्यकता नहीं है कि अब इनको इलेबोरेट करना पड़े, हैव टू हैज टू मतलब करना पड़ता है, ऐसा सेंस निकालते हैं। डो नॉट हैव टू, चूंकि डिफिकल्टीज प्लूरल है, डू लगा दिया, नोट आ गया एडवर्ब ऑफ नेगेशन। डू के साथ बेस फॉर्म आती है, हैव टू का अंडर कंपल्सन के लिए यूज करते हैं, पैसिव बनाया तो टू के साथ बी है, बी के साथ थर्ड फॉर्म है। इलेबोरेट का मतलब होता है विस्तार करना, तो इनको बताने की जरूरत आपको है नहीं। तो कह रहे डिफिकल्टीज को विस्तार देने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन सी डिफिकल्टीज आ सकती थी, क्या क्या आ सकता था, हो सकता है पक्षी टकरा जाता, हो सकता है इंजन फेल हो जाता, ठीक है, ऐसे एयरपोर्ट पर यदि कोई आपदा आती तो। आगे थोड़ा डैश लगा के इसने बताया एवियन लाइफ। एवियन क्या होता है? एवियन होता है रिलेटेड टू बर्ड्स, रिलेटेड टू बर्ड्स, पक्षी से संबंधित को बोलते हैं एवियन। तो जो एवियन लाइफ है इज एक्टिव, मतलब पक्षी एक्टिव होते हैं ट्वाइलाइट के टाइम पे। आप देखते हैं दोनों टाइम मिलते हैं, ट्वाइलाइट का दोनों टाइम मिलते हैं, उस समय की बात है, वह पक्षी बिल्कुल आसमान में आपको नजर आ जाएंगे। एंड झारखंड इज नोन, झारखंड की वर्ब इज नोन है, झारखंड को जाना जाता है टू बी ए बर्ड रिच स्पॉट। कैसे रूप में कि ये बर्ड रिच स्पॉट है, ये एक ऐसा स्थान है जहां पर पक्षी भरपूर मात्रा में आपको मिलेंगे। अदर एयरपोर्ट्स इन द रीजन, तो इस क्षेत्र में बाकी के जो एयरपोर्ट्स हैं अवेलेबल फॉर ए डाइवर्जन, वो एयरपोर्ट जो हम पे डाइवर्ट कर सकें, कहीं भाई हमारे पास तो जगह नहीं है प्लेन को लैंड करवाने की, आप एक काम करो पड़ोस में जो एयरपोर्ट है वहां चले जाओ, ऐसा भी उपलब्ध नहीं है। आर नॉट क्लोज ईदर, ईदर जब लास्ट में लगता है तो याद रखिएगा इसका पार्ट ऑफ स्पीच होगा एडवर्ब और इसका मतलब होगा ऑल्सो या टू, भी के अर्थ में आता है। तो यहां पर कोई नजदीक में एयरपोर्ट भी नहीं है, समस्याएं ही समस्याएं हैं। अदर के साथ जब नाउन लगाते हैं तो प्लूरल आता है, याद रखना है। अनदर के साथ लगाते हैं तो सिंगुलर लगता है, तो अनदर के साथ में नाउन लगेगी सिंगुलर, अदर के साथ में नाउन लगेगी प्लूरल, और द अदर के साथ में नाउन लगेगी सिंगुलर या प्लूरल, वो डिपेंड करेगा कैसा दे रखा है, क्योंकि द अदर तो स्पेसिफिक रेफरेंस का है, बाकी हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है। आगे देखिए एडिशनली इसके अतिरिक्त अगर बात करें, टू हैव वन ऑफ द पॉलिटिशियंस, तो जो राजनेता थे उनमें से किसी एक को रखना, हु इज पार्ट ऑफ ए कमिटी, जो कि हिस्सा है किसका, एक समिति का। कौन सी समिति? जो बनाई गई है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। अटेम्प्टिंग टू पुश द बाउंड्रीज, और ये किस प्रयास में बनाई गई है कि ये कुछ लाइनें खींचना चाहते हैं, लक्ष्मण रेखा खींचना चाहते हैं सेफ्टी की, कि भी इससे आगे आप नहीं जा सकते। अब इसमें एक राजनेता को आपने शामिल किया जो उस कमेटी का हिस्सा है, तो ये तो अनएक्सेप्टेबल है, ये तो स्वीकार करने वाली बात ही नहीं है। ये तो आपने दूध की रखवाली बिल्ली को दे दी है, या फिर मैं कहूँ कि कुछ ऐसा किया है जो एकदम विरोधाभासी है। कि अगर आपको कोई टीचर है, अंग्रेजी का टीचर मैं ही मान लूँ, और मैं ही अंग्रेजी पेपर में बैठूँ और मैं ही फेल हो जाऊँ अंग्रेजी में, तो फिर काहे का अंग्रेजी का अध्यापक हो। तो वही है कि जिम्मेदारी आपको जो दे रखी है वही जिम्मेदारी आप ही नहीं निभा पा रहे हो, तो कैसे आप फिर इस कमेटी में रहने के लायक हो। तो टू हैव ये इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव से सेंटेंस का स्टार्ट होता है, तो याद रखिएगा वर्ब सिंगुलर आती है, तो ये इज आ रहा है। अनएक्सेप्टेबल में लास्ट में एबल आ रहा है, तो एडजेक्टिव है। हु जो है वो इन इस वन के लिए है, तो इसकी वर्ब है वो इज है। द एपिसोड ऑल्सो हाईलाइट्स, एपिसोड का मतलब घटनाक्रम, ये जो घटनाक्रम हुआ है। ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले करते हैं तो हाईलाइट से पहले है, तो ये घटनाक्रम यहां दर्शाता है द प्रेशर्स, उस दबाव के बारे में जो दबाव फेस किया गया एटीसी के द्वारा, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स हैं उनके द्वारा, एंड ऑफिशियल्स अधिकारियों के द्वारा, स्पेशली इन स्मॉल एयरपोर्ट्स इन इंडिया, विशेष करके छोटे जहां पे एयरपोर्ट है वहां पे इन अधिकारियों को दबाव में लाया जाता है, ये सब बताता है। एज ए मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एंड बाउंड बाई इट्स स्ट्रिंजेंट रूल्स, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट। अब भाई इसको देखो कि भारत जो है ना वो सदस्य है किसका? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है उसका, और भारत जो है सख्त उसके नियम है उसमें बंधा हुआ है, बाउंड है।
तो भारत को ज़रूर से ज़रूर ये इंश्योर करना चाहिए, ये सुनिश्चित करना ही पड़ेगा, मस्ट है, मतलब ये ऑब्लिगेशन है, ज़रूर से ज़रूर करना पड़ेगा इंश्योर का सुनिश्चित, दैट की डायरेक्टिव्स आर फॉलोड, के जो निर्देश हैं उनको फॉलो किया जाए, एंड दैट और ये कि देयर इज अ थरो एंड फेयर प्रॉब नाउन है, इसके दो एडजेक्टिव हैं, थरो और फेयर। फेयर का मतलब निष्पक्ष है, थरो का मतलब संपूर्ण है, और एक संपूर्ण स्तर पे, एक कंप्लीट स्तर पे और एक निष्पक्ष जांच हो विद पेनल्टी, जुर्माने का प्रावधान उसमें हो, किसके द्वारा, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। तो चूंकि भारत जो है सदस्य है, इसका जो बंधा हुआ है रूल्स से, भारत को क्या करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा कि निर्देशों का पालन हो, और ये कि एक जांच की जाए बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से और पूरी तरीके से जांच की जाए, प्रावधान हो जुर्माने का, किसके द्वारा, इनके द्वारा। द पॉलिटिक्स शुड बी फेंस्ड ऑफ, राजनीति को दूर करो। फेंस ऑफ का मतलब होता है सेपरेट करना, फेंस ऑफ का मतलब बाड़ लगाकर सेपरेट करना, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, फेंस ऑफ का मतलब है सेपरेट। तो पॉलिटिक्स को शुड बी फेंस्ड ऑफ, बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव है, पॉलिटिक्स को दूर रखा जाना चाहिए, सेपरेट रखो इस बात से। यहाँ पे बात वास्तव में जनहानि हो सकती थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी, उसकी तरफ ध्यान लगाओ। ये था आज के इस सेशन में। अब मिलेंगे सब कल 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।